ओम नमः शिवाय। हर हर नर्मदे। भक्तों, नर्मदा तट पर उत्तम सिद्धि देने वाला शनि श्वासिन घाट नामक एक तीर्थ है जो सिद्धि साधना एवं तपोभूमि नाम से विख्यात है। वहाँ स्नान करके मनुष्य जिस जिस मनोरथ को चाहता है उस तीर्थ के प्रभाव से वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वहाँ पर अदृश्य रूप से सभी शक्तियाँ माँ नर्मदा आदि का कृपा प्राप्त करने के लिए गोपनीय एवं गुप्त साधन उपलब्ध हैं। पाप बड़े ही कड़वे और अत्यंत दुख देने वाले होते हैं, इसलिए पाप कभी नहीं करना चाहिए। जिस देश काल में और जैसी आयु के द्वारा मनुष्य शुभ अशुभ कर्म करता है वह उसी प्रकार उसे भोगना पड़ता है। अतः अपनी शक्ति के अनुसार याचक को निरंतर माँ नर्मदा का ध्यान करना चाहिए। विद्वान पुरुष और शास्त्र और युक्तियों द्वारा सदा आत्मा के कल्याण का विचार करें। केवल अपने अनुमान के ही द्वारा उस पर विचार नहीं करना चाहिए। कर्मों के हीन और उत्तम नाना प्रकार के फल होते हैं। अतः मनुष्य कोई कर्म करने के पहले उसकी परीक्षा कर ले। जिसका श्रेष्ठ और महान फल हो वही पुण्य कर्म। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह पाखंडी, शास्त्र विपरीत कर्म करने वाले, बैडाल वृत्ति, सठ, युक्तिवादी, तीर्थ निंदक, दिगंबर तथा अन्याय पाखंडी जनों को दूर से ही त्याग दें। नंगे, मथमुंडे और विष्टाभोजी अघोरी कलयुग में धर्म के विपरीत आचार उपस्थित करते हैं। अतः उनके चलाए हुए पाखंड का परित्याग करके तीनों वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म का आचरण करें। सब धर्मों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के वचन ही प्रमाण हैं। जो उनके विपरीत बर्ताव करता है वह मनुष्य निश्चय ही नरक में गिरता है। पितरों का तर्पण करें, भिखारी को भीख दें, सब प्राणियों पर दया करें तथा नर्मदा जी के महात्म्य कथा का चिंतन करें। यही सब कर्मों को शुद्ध करने वाला संपूर्ण ज्ञान है जो आदि, मध्य और अंत से रहित, स्वभाव से सबके स्वामी, सर्वज्ञ और परिपूर्ण हैं। वे भगवान शिव शैव शास्त्रों द्वारा जानने योग्य हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान है वह संशय रहित एवं संपूर्ण प्रयोजकों की सिद्धि कराने वाला है। जो सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण हैं, स्वभावतः निर्मल तथा संपूर्ण दोषों से रहित हैं। वे कल्याण में शिव कोई विपरीत बात कैसे कह सकते हैं। भगवान शिव की आज्ञा के बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है। यदि कहें कि प्रकृति से सृष्टि होती है तो ठीक नहीं, क्योंकि वह जड़ है। यदि कहा जाए कि जीवात्मा ही सृष्टि करता है तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि वह सर्वज्ञ नहीं, अज्ञ है। परमाणु आदि जो प्राकृत तत्व हैं वे सब अचेतन हैं। अतः वे किसी बुद्धिमान सहायक के बिना ना तो स्वयं रचना कर सकते हैं ना देख ही सकते हैं। जैसे कुम्हार के बिना मिट्टी स्वयं घड़े के रूप में नहीं परिणित होती है, उसी प्रकार जड़ प्रकृति बुद्धिमान चेतक के बिना स्वयं कुछ नहीं कर सकती। जैसे यह घोर संसार समुद्र अनादिकाल से चला आ रहा है, उसी प्रकार इस संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादि हैं। जैसे औषधि स्वभाव से ही रोगों का निवारण करने वाली है, उसी प्रकार भगवान शिव भी स्वभाव से ही घोर संसार बंधक का नाश करने वाले माने गए हैं। जैसे वैद्य के बिना
रोगी क्लेश उठाते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव के बिना संपूर्ण जगत दुख उठाता है। अतः अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण परम शिव ही सबके त्राता हैं। उनके सिवा दूसरा कोई पुरुष इस संसार समुद्र से रक्षा करने वाला नहीं है। जो अपने हृदय में भगवान शिव का चिंतन करते हुए शिव ज्ञान का अभ्यास करते हैं, उन्हें अवश्य ज्ञान होता है। नरश्रेष्ठ, ऐसा जानकर शिव स्वरूपा नर्मदा देवी का आश्रय लेकर, उनके शरण में जाकर, उनके तट पर जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करता है एवं माँ नर्मदा के चरणों में ध्यान करता है, वह व्यक्ति सब पापों से एवं समस्त कष्टों से मुक्ति पाता है। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।